देखिए आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस चैप्टर का क्या नाम है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये हर चैप्टर में आपसे पूछा जाएगा। यदि आप केमिस्ट्री का स्टूडेंट है तो आपको इस पे पूरा कमांड होना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री का शुरुआत का मतलब समझ जाइए। यदि बच्चा को डर भी लगता है तो किससे लगेगा? केवल व केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। फिजिकल और अकार्बनिक दोनों एक ऐसा केमिस्ट्री का पार्ट होता है जिसको आसानी से समझा जा सकता है, लेकिन बच्चा को सबसे ज्यादा डर लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कार्बनिक के योग। किसके बारे में बात करेंगे? कार्बनिक के बारे में। सर ये कार्बनिक क्या होता है? तो कार्बनिक रसायन से पहले हम लोग कार्बनिक यौगिक के बारे में बात कर लेंगे। कार्बनिक यौगिक क्या होता है? तो इससे पहले मतलब कि कुछ समय पहले तक ये परिभाषा दिया जाता था कि कार्बन के यौगिक को हम लोग क्या करते हैं? कार्बनिक यौगिक करते हैं, लेकिन ये उसका पूरा परिभाषा नहीं था। फिर से बताइए तो हम लोग क्या बोले? कार्बन के यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक, लेकिन ये इसका पूरा परिभाषा नहीं था। धीरे धीरे इसके बारे में खोज होता गया। तो आपसे पूछा जाएगा ऑर्गेनिक शब्द की उत्पत्ति किससे हुआ? तो ऑर्गेन शब्द से हुआ। किससे हुआ है? ऑर्गेन शब्द से। ऑर्गेन का मतलब क्या होता है? अंग। ऑर्गेनिक शब्द की उत्पत्ति किससे हुआ है? ऑर्गेन शब्द से। और इस ऑर्गेन का मतलब क्या होता है? अंग होता है। फिर शुरुआत में हमको पता है कि अंग कितने चीज में हो सकता है, या तो जीव जंतु में होंगे या तो किस में होंगे? पेड़ पौधा में। यानी कितने पास होगा? या तो पेड़ पौधा में होगा, दूसरा किस में होगा? जीव जंतु में। तो फिर से बताए जीव जंतु। हम क्या बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिक शब्द की उत्पत्ति ऑर्गेन शब्द से हुआ। ऑर्गेन का मतलब होता है अंग। अंग दो चीज का हो सकता है, पेड़ का हो सकता है या तो जीव जंतु का हो सकता है। आप पूछिएगा सर पेड़ का अंग क्या होता है? पेड़ का अंग हो गया पत्ता हो गया, तना हो गया, जड़ हो गया, फूल हो गया, फल हो गया। ये सब किसके अंग होते हैं? पेड़ के। जीव जंतु के तो अंग होते हैं, सबको पता है। तो शुरुआत में ये बात दिया गया कि मतलब कि ऑर्गेनिक शब्द की उत्पत्ति ऑर्गेन से हुआ। ऑर्गेन का अर्थ होता है अंग, और अंग कितने चीज में होंगे? पेड़ और जीव जंतु में। ये बात क्यों इसको पता था? ये बात केवल बर्जिलियस को पता था। किसके पता था? बर्जिलियस। बर्जिलियस साहब कौन थे? अब बर्जिलियस साहब 1818 ईस्वी की। कब की बात है? 1818 ईस्वी की। उन्होंने बोला कि जितने भी कार्बनिक पदार्थ है, जितने भी कार्बनिक पदार्थ है। अच्छा पेड़ में आप पत्ता सब हो गया? नहीं हो गया। पेड़ हो गया, पत्ता हो गया, तना हो गया, जड़ हो गया, सारे के सारे क्या होते हैं? कार्बनिक। अब इसी से बनता है आपका क्या? ग्लूकोज बनता है ना। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। अब इसी से हम लोग देखेंगे प्रोटीन बनेगा। पेड़ पौधा से ही प्रोटीन बनेगा, वसा बनेगा, और क्या बनेगा? प्रोटीन, वसा, विटामिन। साथ ही साथ हम लोग किसका चर्चा कर लेंगे? DNA का कर लेंगे और RNA का कर लेंगे। ये सारे का चीज ये सारे के सारे चीज बन रहा था पेड़ पौधा से। तो हम लोग के एक वैज्ञानिक हुआ था जिसका नाम था बर्जिलियस। बर्जिलियस ने क्या कहा था? कब की बात है? 1818 ईस्वी में। उन्होंने केवल एक ही बात कहा था कि ये जितने भी कार्बनिक पदार्थ है, जितने भी कार्बनिक पदार्थ है, उसका निर्माण केवल अज्ञात शक्ति करता है। अब हम उससे पहले आपको बताए होंगे भगवान, लेकिन याद कीजिए हम साइंस में एक बात और बताए होंगे कि साइंस एक चीज को नहीं मानता, वो है गॉड। गॉड को साइंस कभी भी नहीं मानता कि भगवान है। तो ये बर्जिलियस ने गॉड को छुपाया, लेकिन उसका कहने का अर्थ भी था कि भगवान बनाया है। लेकिन उन्होंने क्या बताया? 1818 ईस्वी में जितने भी कार्बनिक वस्तु का निर्माण होता है वो कौन करता है? अज्ञात शक्ति होता है। कार्बनिक पदार्थ का निर्माण कौन करता है? केवल अज्ञात शक्ति। अज्ञात शक्ति कौन हो सकता है? भगवान ही हो सकता है। अज्ञात शक्ति करता है। तो इसी से मतलब कि इसी से बचने के लिए, ये गॉड से बचने के लिए इन्होंने अज्ञात शक्ति का नाम अति कर दिया। ये परिभाषा चलता रहा है। मतलब इन्होंने एक चीज और बताया कि कार्बनिक पदार्थ का निर्माण हम लोग कहाँ नहीं कर सकते हैं? प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला या लैब में हम लोग क्या नहीं कर सकते? कार्बनिक पदार्थ का निर्माण नहीं कर सकते। इन्होंने बोला था कि बर्जिलियस 1818 ईस्वी में कार्बनिक पदार्थ का निर्माण केवल अज्ञात शक्ति करता है और इसे प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। ये जो बात थी, ये बात 1828 ईस्वी तक चला था। कब तक चला था? 1828 ईस्वी तक। 10 साल तक। अच्छा ये बर्जिलियस बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, सबको इसके बात को मान लिया। एक बार इन्होंने बोला कि वो कार्बनिक पदार्थ का निर्माण नहीं किया जा सकता, तो सब मान लिया कि वो कार्बनिक पदार्थ का निर्माण नहीं किया जा सकता। फिर इन्होंने बोला कि ये क्या कहते हैं, ये प्रयोगशाला में इसका निर्माण नहीं हो सकता। इन्होंने बोला कि प्रयोगशाला में इसकी निर्माण नहीं होगा। ये कब तक चला? 1828 ईस्वी तक। 10 साल आदमी के मुंह से, जुबान से ये शब्द भी नहीं आया कि क्यों नहीं हो सकता। कोई सवाल तक नहीं पूछा। अच्छा क्यों नहीं पूछा? क्योंकि देखिए
हम क्या बोल रहे हैं, 10 साल तक आदमी के मुंह से जुबान चला गया। जिस प्रकार से अभी मास्क लगा दिया गया है, उसी प्रकार से उस समय पे एक मास्क लग गया था कि वर्जिलियस ने बोला था। क्या कौन ने बोला है? वर्जिलियस। मुंह की आवाज नहीं निकलेगा कि जैसे ही मुंह से आवाज निकलेगा समझो कि वर्जिलियस का तौहीन है। अभी मुंह से मास्क निकलता है, किसका डर होता है? कोरोना का। ठीक उसी प्रकार से जैसे ही मुंह से आवाज निकलेगा आदमी कह रहा था नहीं वर्जिलियस बहुत बड़ा विज्ञान है, किसके बारे में आप गलत बोल ही नहीं सकते, ये कभी गलत बोल ही नहीं सकता। इसी का मतलब 1828 ईस्वी तक लगभग 10 साल तक ये बात चला था। कितने साल तक? 10 साल तक। 1828 ईस्वी में इसी का ही एक मतलब स्टूडेंट था, स्टूडेंट जिसका नाम था वेहलर। क्या नाम था? वेहलर। वेहलर ने क्या किया बाबू? वेहलर ने एक नया पदार्थ का खोज कर दिया जिसका नाम है यूरिया। क्या नाम है? यूरिया। ये यूरिया का निर्माण क्या था? क्या किया था? निर्माण कैसे किया था ये भी हम लोग एक बार जान लेते हैं। इन्होंने क्या किया था यहाँ तक समझ में आ गया? 1828 ईस्वी में इसका चेला ये किया था। इसके गुरुजी बोल दिए कार्बनिक पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। बोला ये बोल दिया कि मास्टर बा झूठ बोल रहा है, हमारे गुरुजी की लूट बुद्धि नहीं है, देखो हम कार्बनिक पदार्थ का निर्माण कर लिए। इन्होंने क्या किया था हम बताते हैं। इन्होंने इसको क्या बोलेंगे जल्दी से बोलिए तो? अमोनिया सल्फेट। क्या बोलेंगे इसे? अमोनिया सल्फेट। अमोनिया सल्फेट को किसके साथ? ये हो गया पोटेशियम साइनाइड। अभिक्रिया कराया तो कुछ देर के बाद इन्होंने देखा क्या बन गया था? NH4 पोटेशियम सल्फेट। देखिए तो इन्होंने किसको किसको गर्म किया? अमोनिया सल्फेट और किसको अभिक्रिया कराया? पोटेशियम साइनाइड को। दोनों को जब अभिक्रिया कराया तो इसको क्या प्राप्त हो गया? अमोनियम साइनाइड और पोटेशियम सल्फेट। अच्छा जब ये अभिक्रिया करा ही रहे थे तभी तक इसके घर से फोन आ गया, इसके वाइफ का फोन आया। तो वाइफ का फोन होता है तो मतलब कि जनरली आदमी बाहर बात करने के लिए, तो लैब से ये बाहर चले गए। ये अभिक्रिया का मतलब कि डाल दिया था, ये अभिक्रिया हो रहा था, मतलब ये जानबे करता था ये बनेगा। इसका घर से फोन आ गया तो क्या हो गया बाबू? ये चल गया बाहर बात करने के लिए। जैसे ही बाहर बात किया, आधा घंटा बात कर गया। अब की बात क्या हम नहीं बता सकते हैं। और जब बात कर रहे थे अब कितना घंटा लगा दिया? आधा घंटा। आधा घंटा के बाद उधर आया, उन्होंने देखा ये तो कुछ अजब चीज बन गया। देखिए आधा घंटा तक रहा तो गर्मी बढ़ गया था। गर्मी क्या हो गया था इसमें? गर्मी या ताप क्या हो गया था बाबू? इंक्रीज हो गया था, बढ़ गया था। तब उन्होंने पाया कि यहाँ तो एक अलगे चीज का निर्माण हो गया है, NH2CO NH2, और इसी का नाम होता है यूरिया। क्या नाम होता है? यूरिया। तो जब इन्होंने अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनाइड को अभिक्रिया कराया तो उन्होंने अमोनियम साइनाइड बनता है और क्या बनना चाहिए? पोटेशियम सल्फेट। लेकिन इन्होंने जब आधा घंटा लैब से कहाँ चला गया? बाहर। तो वहां पे उन्होंने देखा कि जब उधर से आया तो कुछ अलगे चीज का निर्माण हो चुका था। अब आप बहुत बच्चा को सर क्वेश्चन आ जाता है क्या सर इसको कैसे पता कि ये यूरिया था? तो बात हम कब की था? ये 1828 ईस्वी की ना। अब हम लोग चलते हैं आपको 1 साल पहले, आपको 100 साल से नहीं 80 साल के आसपास पहले लग चलते हैं। बात है 1773 ईस्वी की। बात कब की है? 1773 ईस्वी में एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था हिलायर। क्या नाम था? हिलायर मिर्ले रूले। कब की बात है ये? 1773 ईस्वी का। वैज्ञानिक का नाम था हिलायर मिर्ले रूले। इन्होंने किस चीज का खोज किया था बाबू? यूरिया का खोज किया था। किस चीज का खोज किया था? यूरिया का। यूरिया का निर्माण नहीं हम बोल रहे हैं, यूरिया का क्या बोल रहे हैं? खोज। तो आपसे पूछा जाएगा यूरिया का खोज किसने किया था? हिलायर ने किया था। कौन किया था? हिलायर ने। यूरिया का निर्माण किसने किया था? यूरिया का निर्माण किया था वेहलर। यूरिया का निर्माण कौन किया था? वेहलर। इसका श्रेय वेहलर को जाता है। और यूरिया के खोज का श्रेय किसको जाता है?
अच्छा, ये जो यूरिया का आप बोलिएगा सर ये तो यूरिया का खोज कर ही चुका था, तो इन्होंने कैसे किया? तो फिर से समझिए कि इन्होंने यूरिया का खोज किया था मूत्र से। किससे खोज किया था? मूत्र से। अच्छा सर, मूत्र से इन्होंने यूरिया का खोज कैसे कर दिया? तो इन्होंने क्या किया बाबू, जब पेशाब करते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, पेशाब करते हैं, तो एक चीज हम इन्होंने ऐसे जाना कि आपको पता है कि क्या कहते हैं, कोई भी चीज का रंग कौन उड़ा सकता है? क्लोरीन उड़ाता है। कोई भी चीज को रंग कौन उड़ा सकता है? क्लोरीन उड़ा देता है। तो किसी भी चीज पे आप एक कपड़ा ले लीजिएगा रंगीन, उस पर 10 दिन पेशाब करते रहिएगा, 10 दिन तक मुतते रहिएगा, उससे क्या होगा? उस कपड़ा का रंग उड़ जाएगा। कपड़ा का क्या होता है? रंग उड़ जाता है। एक चीज तो पता चल गया, इसमें क्या होता है? क्लोरीन होता है। केवल अभी आपको याद रखना, क्लोरीन के रियल में हम आगे हाइड्रोकार्बन में बताएंगे आपको जस्ट। तो आपको इसमें क्या पता चल गया कि मूत्र में क्या होता है? क्लोरीन होता है। इसी प्रकार से खोज होता चला गया। तो पहले तो इस यूरिया का निर्माण कौन किया था? वेलर ने किया था। उसके बाद की 1773 ईस्वी में किसने इसका खोज किया था? हिलायर। निर्माण कौन किया था? वेलर। इस प्रकार से क्या हो गया, इसके केमिस्ट्री के दुनिया में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में एक अलग क्रांति आ गई। क्या आ गया? एक अलग क्रांति। अब क्रांति क्या आया? जितने भी अब ये जैसे ही ये चीज का खोज कर दिया, और कौन कर दिया? इसके विद्यार्थी। तो एक चीज तो हल्ला हो गया पूरे की। अब जो है ना, बर्जिलियस साहब क्या बोल रहे थे? झूठ बोल रहे थे कि सबसे ज्यादा, ये बोल रहा था कि ये, वो बोला कि बर्जिलियस की सब अधिक कार्बनिक पदार्थ का बिल्कुल निर्माण ही नहीं किया जा सकता है। इन्होंने सबसे पहले निर्माण कर दिया, और साथ ही साथ बोल रहा है कि हमारा मास्टर क्या बोल रहा है? गलत बोल रहा है। यदि दुनिया में यदि सबसे ज्यादा कोई चीज का निर्माण किया जा सकता है, तो वो केवल व केवल किस चीज का निर्माण किया जा सकता है? कार्बनिक पदार्थ का। कैसे किया जा सकता है? और समझिए कि जितने भी कपड़ा का यूज करते हैं, कपड़ा में भी क्या रहता है? कार्बन रहता है। जितने भी आप कॉस्मेटिक का मतलब समझ रहे हैं, वही जो फेयर लवली होता है, मुंह में लगाने का जितने भी क्रीम होते हैं कॉस्मेटिक में, सारे के सारे किस चीज का बना रहेगा? कार्बनिक पदार्थ का। जितने भी प्रकार के खाद्य पदार्थ जो आपको पैक करके आएगा, उसमें क्या रहेगा? कार्बनिक पदार्थ रहेगा। तो सब में क्या रहता है? कार्बनिक पदार्थ रहता है। अच्छा, कुछ चीज और समझिए कि इन्होंने क्या बोल दिया, जिसमें कार्बन की मात्रा रहेगा तो उसे आपको क्या मान लेना है? कार्बनिक यौगिक। लेकिन 3-4 ऐसे चीज है, जैसे कि हम लोग लिख दिए CO2। क्या लिखे हैं? CO2, CO, और हम लोग लिखेंगे Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। ये 3 ऐसे तत्व हैं जिसमें कार्बन तो है, जिसमें क्या है? कार्बन तो है, लेकिन ये तीनों के तीनों कैसे पदार्थ हो जाएंगे? और कार्बनिक पदार्थ। क्यों हो जाएगा और कार्बनिक पदार्थ? हम लोग आगे पूरा इसका डिस्कस करेंगे। और कार्बनिक पदार्थ आपसे पूछा जाएगा कि वह कौन कौन सा पदार्थ है जिसमें कार्बन होने के बावजूद भी ये सारे के सारे कार्बनिक होते हैं? तो क्या हो जाएगा? CO2, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, और क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। ये सारे के सारे इसमें कार्बन है, लेकिन ये क्या होते हैं? और कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो आप इसको आपको तो आप तो ये बोल नहीं सकते हैं कार्बनिक पदार्थ में कार्बन होते हैं, बोल सकते हैं? नहीं, तो ये गलत हो जाएगा परिभाषा। इस प्रकार से कार्बनिक पदार्थ का खोज हो गया। चलिए आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा। कार्बनिक पदार्थ का अब खोज होने लगा, अब बात पे बात निकलने लगा। तो सबसे पहला एक वैज्ञानिक है, आपको पता होगा केमिस्ट्री के फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहते हैं? लेवोजियर को। किसको? लेवोसियर को। इसे क्या कहते हैं? फादर ऑफ केमिस्ट्री। ये जो है ना, सबसे पहले कार्बनिक पदार्थ को जलाना स्टार्ट कर दिया। क्या स्टार्ट कर दिया? जलाना। ये और ना देखा तो आया और कार्बनिक पदार्थ को जलाना स्टार्ट कर दिया। ये जब इन्होंने किस चीज को जलाया? कार्बनिक पदार्थ को। कार्बनिक पदार्थ को जलाया तो इसमें ढेर चीज पदार्थ को जलाया। उसमें उन्होंने मुख्य रूप से इतने चीज को पाया। जब उन्होंने कार्बनिक पदार्थ को जलाया तो उसको कार्बन मिला, हाइड्रोजन मिला, ऑक्सीजन मिला, नाइट्रोजन मिला, सल्फर मिला, फास्फोरस मिला, और क्या मिला? एक्स मिला। एक्स का मतलब यहाँ पे हेलोजन है। क्या है? हेलोजन। हेलोजन ग्रुप में हम लोग देख लेंगे कि हेलोजन में 2-3 चीज आ जाएगा, जैसे कि क्लोरीन हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा, और क्या आ जाएगा? ब्रोमीन आ जाएगा, और क्या आता है? मतलब इतना आपको रहेगा। तो याद रखिएगा कि कार्बनिक पदार्थ में अब आप जलाइएगा तो केवल कार्बन नहीं रहता है। याद क्या रखना है? जब कार्बनिक पदार्थ को जलाते हैं तो उसमें केवल कार्बन ना होकर क्या क्या मिलेगा आपको? कार्बन मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, और क्या मिलेगा? नाइट्रोजन मिलेगा, सल्फर मिलेगा, ये क्या मिल जाएगा आपको? फास्फोरस मिलेगा, और हेलोजन मिलेगा। हेलोजन तत्व में कौन कौन आ जाएगा?
क्लोरीन आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा। अच्छा, इतना चीज में हम आपको एक चीज तो अभी पता चल गया, हम बोले थे कि मूत्र में क्या पाया जाएगा, क्लोरीन, और यहाँ पे भी क्या आ गया है, क्लोरीन। तो मूत्र कैसा पदार्थ होगा, कार्बनिक पदार्थ होगा। क्या पदार्थ होगा, कार्बनिक। इसका मतलब है कि उसमें भी कार्बन है, तो यूरिया भी क्या है, एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ। यहाँ से पता चल गया कि यूरिया भी कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ का खोज किसने किया, सॉरी कार्बनिक पदार्थ बोलते हैं। सबसे पहला मतलब कि ये क्या कहते हैं, यूरिया का खोज किसने किया था, कौन क्या था, हिलायर। कौन क्या था, हिलायर। और यूरिया का निर्माण सबसे पहले कौन क्या था, बेहलर ने किया था। तो जब आप अब ये कौन बताया था कि जब कार्बनिक पदार्थ को जलाते हैं तो इतने चीज प्राप्त होता है, लेवोजियर। कौन बताया था, लेवोजियर बताया था। इस प्रकार से उन्होंने देखा कि यदि हम इतना चीज नहीं रहेगा, इतना चीज में से कोई चीज नहीं रहेगा, तो जब भी हम कार्बनिक पदार्थ को जलाएंगे तो उसमें दो चीज तो अवश्य रहेगा, और वो है कार्बन और हाइड्रोजन। क्या है, तो अब आप समझ गए कि कार्बनिक पदार्थ को यदि हम जलाएंगे तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए। अधिक कार्बन और हाइड्रोजन की चर्चा हो रहा है तो समझ लीजिएगा वो कौन सा केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसीलिए हम उस दिन आपको पढ़ाए थे, कार्बन और हाइड्रोजन के जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन का जब हम लोग अध्ययन करते हैं साथ साथ, उस फैमिली को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यहाँ तक आज हम लोग सीखे। और आगे चलते हैं। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन दिया जाएगा, निम्न में कौन बताइए, इसमें से कौन सा आपका ये क्या कहते हैं कार्बनिक पदार्थ है, 3 नंबर। कितना नंबर, 3 नंबर। हाइड्रोजन में तो कार्बन है ही नहीं, तो ये भी डी हो जाएगा। CO2 हम बताए कि ये भी वो कार्बनिक है। इसमें आपको कार्बन है और ये यूरिया है, और यूरिया को किसके अंदर रखा गया है, कार्बनिक पदार्थ। आपसे पूछा जाएगा कि वह कौन सा पदार्थ है, जो कौन सा पदार्थ है जो मतलब कि ये प्रयोगशाला में बनने वाला सबसे पहला कार्बनिक यौगिक कौन है, यूरिया। प्रयोगशाला में बनने वाला सबसे पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया ही है। Na2CO3 को जस्ट हम बताया कि सोडियम कार्बोनेट भी क्या नहीं होता है, कार्बनिक पदार्थ नहीं होता है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए तो कौन हो जाएगा, कि यूरिया का खोज किसने किया था, हिलायर ने किया था। चलिए, अब आपसे पूछा जाएगा यूरिया का निर्माण किसने किया है, निर्माण तब जब पूछा जाएगा तो निर्माण कौन होता है, वेहलर हो जाएगा, तब वेहलर हो जाएगा। सबसे पहले किस पदार्थ का निर्माण हुआ था, यूरिया का। प्रयोगशाला में सबसे पहला रासायनिक कार्बनिक रसायन बनने वाला यूरिया था। यूरिया का मतलब कि सूत्र क्या होता है, NH2CO। कभी कभी बाबू आपको NH2 का बेस 2 मिल जाएगा और CO मिल जाएगा, तो बात दोनों एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सबसे पहले अब एक चीज हम बता दिए कि बर्जिलियस ने क्या बोल दिया था,
बर्जिलियस ने बोला कि जितने भी कार्बनिक पदार्थ होता है उसका निर्माण केवल अज्ञात शक्ति करता है और उस अज्ञात शक्ति को हम लोग देख नहीं सकते, और इसीलिए उन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसे कहते हैं जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? जैव शक्ति सिद्धांत। आपसे पूछा जाएगा कि जैव शक्ति सिद्धांत किसने दिया था? जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत बर्जिलियस ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार बर्जिलियस ने क्या कहा था कि जितने भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका निर्माण केवल अज्ञात शक्ति होता है और इसका मतलब कि कार्बनिक पदार्थ का निर्माण प्रयोगशाला में नहीं किया जा सकता। और ये बोलने वाले कौन थे? बर्जिलियस जी थे। उसके बाद धीरे धीरे उसके बारे में खोज होता गया। आज हम लोग बहुत दूर तक चले। अब हाइड्रोकार्बन में हम लोग आपको बताए थे। अब हाइड्रोकार्बन होगा 2 प्रकार का। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के? 2 प्रकार। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त। समझ लीजिए कि हम संतृप्त, हम गए किसी के बारात में भोज खाने के लिए, क्या करेंगे बताइए? हम कम खाएंगे कि ज्यादा खाएंगे? आपको सब बाराती में खाना अच्छा मिलेगा तो भरपेट खाएंगे, उमच के खाएंगे, यहाँ तक खाएंगे। चाहे गाड़ी में वो निकल के बेल्ट को खोलना पड़े, बेल्ट खोल देंगे। क्या लगता है बेल्ट को खोलने में? क्या है, गाड़ी में बैठेंगे बेल्ट खोल देंगे तो एकदम पूरा ससरेगा कुछ खाना, तो यहाँ तक खाएंगे, नहीं खाएंगे। तो संतृप्त का मतलब हुआ कि अब नहीं खा सकते, अब नहीं खा सकते। जब आप नहीं खा सकते हैं इसमें पूरा क्या करिए, आप पूरा पेट खा लिया, गला तक खा लिया, अब नहीं खा सकते हैं। चलिए हम यहाँ तक लिख देते हैं। इसमें अब और मतलब इसमें पूरा हाइड्रोजन को जोड़ दिया जाएगा। इसमें पूरा हाइड्रोजन रहेगा कि अब इसमें और अभी हाइड्रोजन को जोड़ नहीं सकते हैं। अच्छा क्या किया, हम भर पेट खा ली उमच के, उधर से कोई लेकर आएगा एक हजमोला खा लीजिए, नहीं खा लेंगे हम? बताइए खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? हजमोला कोई देगा तो नहीं खा सकते, आराम से खा सकते हैं। जब पूरा खा ही लिए तो उसमें एक हजमोला खा सकते हैं, तो इसमें सिंगल बॉन्ड बनेगा। इसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। याद रखिएगा इसमें सिंगल बॉन्ड बनता है। तो दूसरा बात कि अब हम गए कैसे, हम अपने घर में खाए, हम अपने घर में क्या करेंगे, कम खाएंगे। मतलब जिस दिन बनेगा मांस मछली उसी दिन ना ज्यादा खाएंगे, नहीं तो हम लोग कम खाएंगे। रियलिटी जो है हम लोग कम खाते हैं। अब उधर से मतलब इसमें और भी हाइड्रोजन को जोड़ सकते हैं और इसमें और H को जोड़ सकते हैं। दूसरा बात, अब बताइए उधर से आया कोई, उधर से मतलब रिलेशन वाला आ गया, अभी जस्ट खाना खा के बैठे ही थे कि उधर से रिलेशन वाला मिठाई लेकर आ गया, उधर से 2 मिठाई दे देगा, खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं? घर के खाना के बाद खा सकते हैं, तो इसमें 2 मिठाई भी खा सकते हैं। बेसी जिद करेगा तो हम लोग एक और खा सकते हैं, 3 को खा सकते हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कितने बॉन्ड होंगे? 2 या 3, दोनों हो सकते हैं। लेकिन इसमें बोलेगा हो नहीं, एगो खा लीजिए, खूब खा लीजिए कहेगा तब ये वो खाएंगे। इसमें केवल कौन बंडल? सिंगल बंडल। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल सिंगल बॉन्ड बनता है और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन सा बनेगा? 2 या 3 बॉन्ड। अच्छा इसे हम लोग क्या कहेंगे जल्दी बताए? तो सिंगल बॉन्ड बनता था किसमें? एल्केन में। किसमें बनेगा? एल्केन में। इसमें दोनों आ जाएगा, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन और क्या आ जाएगा? एल्काइन। अब समझिए एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है कि CnH2n+2 होता है ना? आपको बताया गया था कि एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? सामान्य सूत्र CnH2n+2। CnH2n+2। अब इसका समझिए, इसका क्या होता है? CnH2n, यही ना? कि कार्बन के 2 गुना क्या रहेगा? हाइड्रोजन रहेगा। इसका क्या होता है? CnH2n-2। ये आपका, तो ये 3 प्रकार आप समझ गए ना?
चलिए यहीं तक आपको समझाना था कि हाइड्रोकार्बन को हम लोग कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं, 2 भागों में, एगो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एगो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कैसा बॉन्ड रहेगा, सिंगल बॉन्ड, और संतृप्त में कौन कौन बॉन्ड रहेगा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। इसे हम लोग कौन सा श्रेणी के रखेंगे, एल्केन के श्रेणी। एल्केन का सूत्र क्या होता है, CN प्लस CnH2n+2। इसका क्या हो रहेगा, ये इसका मतलब कि इसको एल्किन कहेंगे और एल्काइन कहेंगे। एल्किन का सूत्र क्या हो जाएगा, CnH2n प्लस, इसका हो जाएगा एल्काइन का CnH2n-2। यहाँ तक आप समझ गए थे। अब हम लोग खटाल बनाते हैं। आपको बनाने के लिए सिखा दिए थे यहाँ से, लेकिन 0 से स्टार्ट किए तो हमको थोड़ा सा इसमें मेहनत करना पड़ेगा। एक को क्या, कार्बन का मान 1 रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, मेथ। 2 रहेगा तो एथ, 3 रहेगा तो प्रोप, 4 रहेगा तो ब्यूट, 5 रहेगा तो पेंट, 6 रहेगा तो हेक्स, 7 रहेगा तो हेप्ट, 7 रहेगा तो हेप्ट, 8 रहेगा तो ऑक्ट, 9 रहेगा तो नॉन, 10 रहेगा तो डेक। इसके कितने खानदान हम लोग बनाए थे, 4 खानदान। चलिए पहले खानदान को हम लोग क्या नाम रखे थे, N। दूसरे खानदान को हम लोग क्या नाम रखे थे, इन। तीसरे खानदान को क्या नाम रखे थे, और चौथे का आइल। चलिए यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं था। इसमें हम लोग देखे थे कि इसमें कार्बन का जो मान रहेगा, उसके कार्बन के मान के 2 गुना, कार्बन के मान के 2 गुना से 2 अधिक क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा। इसमें कार्बन के मान के 2 गुना का क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा। इसमें क्या होता है, कार्बन के मान के 2 गुना से 2 कम क्या रहेगा, हाइड्रोजन। इसमें कार्बन के मान के 2 गुना एक अधिक हाइड्रोजन। इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या देख रहे थे, इसको जो हम लोग कहेंगे, इसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल। इसमें कौन सा बॉन्ड, इसमें कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल। इसमें भी सिंगल बॉन्ड। इतना बॉन्ड आपको समझ में आ गया था। यदि हम लोग इसके नामांकन की बात करें तो नामांकन आप लोग आराम से कर सकते हैं। याद रखिएगा ये 0 से ही केमिस्ट्री है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये शुरुआत है। यदि आप ये बनाने के लिए सीख गए तो आपको 80% दुख यहीं से हल हो जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चा को मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन सब बुझने के लिए नहीं आता केवल। चलिए देखिए, तो आप मेरे साथ तैयारी कीजिए। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या लगा है, मेथ। क्या लगा है, मेथ। यहाँ पे मेथ के साथ ANE जोड़ देना। क्या जोड़ देना है, ANE। तो हो जाएगा मेथेन। क्या हो जाएगा, मीथेन। ये क्या हो जाएगा, मिथीन। मिथीन क्या हो जाएगा, मिथीन ना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिथीन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मिथाइन। ये क्या हो जाएगा, मिथाइन। इसको हम लोग लिख देते हैं एक बार। मिथेन, मिथीन, ये क्या हो जाएगा, मिथाइन। क्या हो जाएगा, मिथाइन। ये क्या हो जाएगा, मिथाइल। चलिए यदि हम लोग इसके बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, इथेन। क्या हो जाएगा, इथेन। ये क्या हो जाएगा, इथीन। क्या हो जाएगा, इथीन। ये क्या हो जाएगा, इथाइन। इथाइन। ये क्या हो जाएगा, इथाइन।
इस प्रकार से आप बोलते चलिए। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्या है, प्रोपेन है, तो ये हो जाएगा प्रोपेन, ये क्या हो जाएगा, प्रोपीन, ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइन, ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, ये क्या हो जाएगा, ब्यूट है तो ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, ब्यूटाइल। अब देखिए यहाँ पे पेंट है तो पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन, पेंटाइल। यहाँ हेक्स है तो हेक्सेन, हेक्सीन, हेक्साइन, हेक्साइल। यहाँ हेप्ट है तो हेप्टेन, हेप्टीन, हेप्टाइन, हेप्टाइल। यहाँ ऑक्ट है तो ऑक्टेन, ऑक्टीन, ऑक्टाइन, ऑक्टाइल। यहाँ नॉन है तो नोनेन, नोनीन, नोनाइन, नोनाइल। यहाँ 10 है तो डेक है तो डेकेन, डेकीन, डेकाइन, डेकाइल। आराम से बोलने के लिए आ गया सबको। आप देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मीथेन है, क्या है, मीथेन। इसको एक बार मिटाते हैं। अब आप बना सकते हैं इसका सूत्र भी। इससे भी ज्यादा कल का क्लास इंपोर्टेंट है, कल का क्लास इससे आगे चलेगा, वो बहुत इंपोर्टेंट है। चलिए हम लोग यहाँ पे लिख दिए क्या बाबू, मीथेन। क्या लिख दिए, मीथेन। अच्छा एक बात बताइए, हमको अंदर उधर का 3 को काट देना है, उधर का 3 को क्या करना है, काट देना है। उसके बाद इधर क्या बचा है, जल्दी बताइए तो। मिथ बचा है, क्या बचा है, मिथ। अब ये जो मिथ बचा है ना, मिथ कार्बन के कितने मान को बता रहा है, 1 मान को। तो कार्बन और यहाँ पे हाइड्रोजन दोनों को लिखना है। कार्बन और हाइड्रोजन के अध्ययन को ही हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो यहाँ पे कार्बन भी लिखना है और हाइड्रोजन भी लिखना है। गौर से समझिएगा, कार्बन का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1। लेकिन एनी का खानदान कहता है कि रे नुनू, हम जो है ना कार्बन के दोगुना से 2 अधिक क्या दे सकते हैं, हाइड्रोजन। फिर से समझिएगा, कौन सा खानदान कह रहा है, एन का खानदान। क्या कह रहा है, कार्बन के दोगुना से 2 अधिक। तो कार्बन 1 के दोगुना से 2 अधिक कितना हो जाएगा, 4। तो हाँ आपको याद है CH4 को हम लोग मीथेन कहते हैं। क्या कहते हैं, कहते हैं ना। तो CH4 बन गया, ये नहीं बन गया। दूसरा लेते हैं हम लोग इसी में, हम कहते हैं कि मीथीन। क्या कहते हैं, मीथीन। अब बताइए कार्बन और किसको लिखना है, हाइड्रोजन को। कार्बन का मान कितना, 1। कार्बन का मान कितना, मैथ है तो 1 ही रहेगा। हाइड्रोजन क्या कहता है, ये फैमिली कहता है इनका, हम जो है ना कार्बन के दुगुना ही हाइड्रोजन दे सकते हैं, ज्यादा भी नहीं देंगे और कम भी नहीं देंगे। तो ये कार्बन के दुगुना से क्या दे देगा, तो कितना हो जाएगा, तो CH2 को हम लोग क्या बोलेंगे, मीथीन। क्या बोलेंगे, मीथीन। चलिए अब हम लोग यहाँ पे फिर लिखते हैं मिथाइन। अब बताइए इसका खानदान आपको पहले CH लिख देना है। कार्बन का मान मिथ का मतलब 1 है, तो हम लोग 1 दे दिए। H का मान कहता है कि हम जो है ना कार्बन के दुगुना दे के 2 को ले लेंगे। कार्बन के दुगुना, कार्बन का कितना हो जाएगा, 1 के दुगुना दिए 2, 2 में से 2 ले लेगा तो ये क्या बचेगा, 0। तो कभी भी आपको याद रखना मिथाइन का फॉर्मूला नहीं बनेगा, कभी भी मिथाइन का फॉर्मूला। अरे हम कह रहे हैं कि हाइड्रोजन और कार्बन के अध्ययन को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इस बार हाइड्रोजन यहाँ से गायब हो गया, किसी बचेगा, उसको लेकर हम की ढोल पिटेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये खत्म हो जाता है। अब ये वाला खानदान थोड़ा सा चलता है, ये कहता है कि CH लिखेंगे। बताइए कार्बन का मान 1, तो दुगुना से 1 अधिक तो 3 हो जाएगा। इसे क्या कहेंगे, मिथाइल। क्या कहेंगे, मिथाइल। मिथाइल का सूत्र क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा ना, ये बन गया। अब बताइए हम आपसे पूछते हैं कि इसका मान बताइए क्या हो जाएगा, C4H9 कितना, कौन सी क्या होगा ये, जल्दी बताइए। C4H। अब C4 के जगह खोजिए, कहाँ पे, C4 यहाँ पे ब्यूट है, तो ये हो गया ब्यूट। लेकिन अब ये भी लिखना है, सोचना है कि इसके दोगुना से 1 अधिक है, तो कहाँ पे कार्बन के दोगुना से 1 अधिक है, आइल फैमिली में। किस फैमिली में, आइल। तो ये हो जाएगा ब्यूटाइल। क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल। नहीं बन गया। चलिए फिर से समझिए, तो हम दूसरा पूछ रहे हैं। C का मान दे देंगे, C का मान 3 और H का मान 6। जल्दी बताइए, C का मान 3 देखिए क्या है, प्रोपीन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। कैसे हो गया प्रोपीन, तो समझिए कि कार्बन का मान 3, तो कार्बन का मान 3 को प्रोप कहेंगे। इसके कार्बन के दुगुना है हाइड्रोजन, नहीं है, कार्बन के दुगुना, तो कार्बन के दुगुना यही फैमिली में है ना, तो ये भी बन गया। अब हम आपको देते हैं जल्दी से बनाने के लिए, जल्दी से इसका बनाइए, जल्दी से।
CH कितना हो जाएगा? C H 13 बन गया ना। दूसरा बनाइए। जल्दी से बनाइए। अरे कार्बन के आयन वाला फैमिली है तो आयन ये है ना, कार्बन के दोगुना दे के 2 ले लेना, 6000 में 6 बन जाएगा नहीं ये सब आराम से। इसमें कोई किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। चलिए, साथ ही साथ आपको एक चीज समझ में आ गया कि जब भी एन का फैमिली रहेगा तो कौन सा बॉन्ड रहेगा? सिंगल बॉन्ड। जब भी आयन का फैमिली, इन का फैमिली रहेगा तो डबल बॉन्ड, जब इसका फैमिली रहेगा तो ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, आपको हम संतृप्त कार्बन में ये भी नहीं लिखाए होंगे कि ये वाला आइल खंडन नहीं लिखाए होंगे, इसमें लिखे होंगे एल्कीन, एल्केन, इसमें लिखे, इधर 2 लिखे होंगे, एगो लिखे होंगे एल्कीन और एगो एल्काइन, एल्काइन नहीं लिखेंगे। ये क्रियाशील समूह में आता है, इसका चर्चा हम लोग आगे करते रहेंगे। तो फिर से समझिए, अब हम क्या करते हैं, हम दे देंगे जल्दी से प्रो। C का मान कितना? C का मान 3 और H का मान हो गया मेरे पास 4 3 2 6 2 8। तो ये कौन सा क्या हो जाएगा जल्दी बताइए तो? C का मान याद रखना ना 3 और दुगुना है से 2 अधिक है तो N फैमिली है, ये क्या हो जाएगा? प्रोपेन। अब देखिए कार्बन कितना है? 3 को, तो आपको याद रख लेना कार्बन के 4 बॉन्ड है सिग्मा, सिग्मा की शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन की केयरिंग, तो सिग्मा 4 दे देना। और हमेशा याद रखिएगा कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड, और आपको आगे बताएंगे कि ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है। चलिए, हम देख रहे थे कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। 4 बॉन्ड दे देना, इसमें पहला सब बॉन्ड सिंगल है ना, 4 बॉन्ड दे देना है और ये आपका 4 बॉन्ड हो गया ना। अब सब जगह किसको बैठाना है? हाइड्रोजन को बैठा दीजिए। यदि हाइड्रोजन का मान पूर गया जितना है सूत्र में, समझ लीजिएगा कि मेरा सूत्र क्या है? सही है। बताइए तो कार्बन पूर गया? 9 को 8 को पूरा, 4 को कार्बन का 3 को बनना, तो ये हो गया S। अब बताइए पूरा पूर जाएगा ना तुम लोग से भी? चलिए एक और हम देते हैं, आप लोग बताइएगा हमको। C5H10 ये क्या हो जाएगा? C5 है तो जल्दी खोजिए। C5 में क्या है? पेंट, और कार्बन के दोगुना से क्या हो जाएगा? पेंटीन हो जाएगा। कार्बन के कितने बॉन्ड, कार्बन कितना देना है? 5, तो 1 2 3 4 पूर गया ना 5, 1 2 3 4 1 2 डबल बॉन्ड। अब समझिए हम क्या करते हैं, अब ये वाला में इन फैमिली में हम ही बोल रहे हैं कौन सा बॉन्ड देना है? तो कहीं एक के जगह देना, ये नहीं कि 2 जगह दे देना है, कहीं कितने जगह देना आपको? 1 जगह। तो कहीं भी एक जगह आप दे रहे हैं तो उसको हम लोग कहेंगे डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे दे दिए तो बताइए इसके कितने बॉन्ड हो गए? 1 2 3 2 5, तो एगो को मिटा देंगे तो ये हो गया 4। लेकिन इसका भी देखिए 1 2 3 4, इसका पुरले नहीं पुरल है। अब आप हाइड्रोजन को रखिए, यदि पुर जाएगा तो समझ लीजिएगा कि मेरा सही है, नहीं तो समझ लीजिएगा गलत है। पुर गया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से आप संरचना सूत्र भी बना सकते हैं। अब बच्चा को इसमें प्रॉब्लम होता है, इसमें आगे वाला को एक को खाली रख दीजिएगा, सी आगे क्या आ जाएगा? खाली रह जाएगा। फिर से समझिए हम क्या बोल रहे हैं कि हम लोग पहले ये मानते थे कार्बन के यौगिक को ही हम लोग क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। लेकिन तो ये बात गलत हो गया था, क्योंकि हमको पता है कि CO2 एक कार्बनिक यौगिक है, लेकिन ये क्या है? वो कार्बनिक था। हम लोग ये देखे कार्बन मोनोऑक्साइड भी क्या था? वो कार्बनिक था। हम लोग ये भी देखे Na2CO3 ये सोडियम नाइट्रेट, सोडियम ये क्या कहते सोडियम कार्बोनेट भी क्या था? वो कार्बनिक था। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि कार्बन के यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहते हैं, ये बोलना मेरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हम लोग देखे कि हम लोग क्या किए, तो एक वैज्ञानिक आया था लेवोजियर, लेवोजियर ने जला दिया, क्या किया? कार्बन को जितनी यौगिक था जला दिया। तो जब जलाया तो उन्होंने क्या क्या पाया? उसमें उन्होंने पाया था CHON, क्या पाया था? कौन SPX, X का मतलब हेलोजन, हेलोजन में इन्होंने 2-3 को क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इतने चीज को देखा था। कौन? लेवोजियर।
तो उन्होंने कार्बन को देखा, हाइड्रोजन को देखा, ऑक्सीजन को देखा और नियॉन को देखा, सल्फर को देखा और फास्फोरस को देखा। और साथ ही साथ है हेलोजन ग्रुप आया था। कौन आया था? हेलोजन ग्रुप। हेलोजन में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आता था। लेकिन उसमें भी पूछा गया कि अच्छा इतना सब में आएगा क्या? बोला कि नहीं, इतना सब में नहीं आएगा। अधिक कुछ नहीं आया तो क्या आएगा? सी और एच आएगा। क्या ना आएगा? सी और एच आएगा। जिस प्रकार से आप दाल भात का भोज है, मतलब कि पूरी सब्जी का भोज है, किसी में पूरी सब्जी बुनिया दही चीनी देकर खत्म किया जाता है। लेकिन किसी में देखिएगा पूरी सब्जी का ही भोज है, पूरी सब्जी बुनिया मिठाई पुलाव तड़का और एक्स्ट्रा वगैरह वगैरह दिया जाता है, चटनी उटनी दिया जाता है, नहीं दिया जाता है। अब वही भोज है। यदि पूरी बुनिया का ये पूरा भोज है कि इसमें पूरी बुनिया में इतना चीज डाल सकता है, पूरी बुनिया में आप दाल लेकर चलाओगे अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो ये पूरा लिस्ट तैयार कर दिया कि आप पूरी बुनिया में इतने को चीज चला सकते हैं। चाहे आप पूरी लीजिए, बुनिया लीजिए, आप पुलाव लीजिए, तड़का लीजिए, मिठाई ले लीजिए और आप कुछ ले लीजिए। लेकिन उसमें से पूरी और बुनिया का भोज है और पूरी बुनिया के भोज में दाल भात चलाइएगा? संभव है? नहीं है। तो पूरी बुनिया के भोज में तो दो चीज तो रहना पड़ेगा, पूरी और बुनिया को। पूरी और बुनिया को या पूरी सब्जी का भोज है तो आपको पूरी और सब्जी रखना है, बाकी आप एक्स्ट्रा कोई भी चीज रख लिए। तो कार्बनिक पदार्थ का भी कहना है कि कार्बन और हाइड्रोजन रहेगा, साथ साथ उसके साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, ये फास्फोरस आए, साथ ही क्लोरीन, फ्लोरीन सब आ सकता है। लेकिन उसमें क्या क्या निश्चित रहेगा? कार्बन और हाइड्रोजन को। ये क्या बताया था? ये बताया था लेवोजियर। कौन बताया था? लेवोजियर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बर्जिलियस ने कौन सा सिद्धांत किया? जैव शक्ति का सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत आधारित था भगवान पे, लेकिन वो भगवान को ये नहीं कह सकता था भगवान है। अब ये बोल देता तो बताइए, साइंस में हम भी बोलते भगवान नहीं है, तुम हम ही को गरियाता कि तो आप ही बोले कि भगवान नहीं होता है, अभी लिखा है कि भगवान है। तो बर्जिलियस भी हम ही लोग को बचाने के लिए एक चीज जोड़ दिया कि अज्ञात शक्ति। कोई नहीं, अज्ञात शक्ति है। अब अज्ञात शक्ति में कुछ भी हो सकता है, भगवान नहीं हो सकता, भगवान भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। उन्होंने डायरेक्ट बता दिया कार्बनिक पदार्थ का निर्माण केवल कौन कर सकता है? अज्ञात शक्ति। और इसी उसका कहने का रीजन था भगवान ही, लेकिन वो बोल नहीं सकता था क्योंकि वो स्टूडेंट को पढ़ाता था। और साइंस का स्टूडेंट यदि अध्यात्म का बात करने लगे, साइंस का टीचर यदि अध्यात्म का बात करने लगे, समझ लेना कि ये जो क्लास है, ये जो विद्यार्थी है वो कहाँ जाने के कगार पे है? गर्त में जाने का कगार पे। बर्जिलियस इसीलिए उसको भगवान का भी तर नहीं दे सकता, तो उन्होंने बोल दिया। उस बर्जिलियस का सिद्धांत को फेल करने वाले उसी का एक वैज्ञानिक विद्यार्थी था जिसका नाम था वेहलर। क्या नाम था? वेहलर। वेहलर ने बोला कि मेरा मास्टर जो है ना एकदम गलत बोला है। काश उसके वाइफ का फोन नहीं आता, उसका वाइफ आज फोन नहीं करती तो आज तक हम लोग यही पढ़ रहे होते कि क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ का निर्माण नहीं किया जा सकता है। आज तक कोई भी क्रीम का निर्माण नहीं होता। आज तक जितने भी प्रकार के आप मतलब की व्यंजन खाते हैं, वो क्या कहते हैं, वहां जाके मार्केट से खरीद के, वो सब का निर्माण नहीं होता। आज अच्छे अच्छे कपड़े नहीं पहन रहे होते। अब इस प्रकार से हम लोग देखें कि जितने भी प्रकार, अच्छा जितना भी मेडिसिन है सब कार्बन है, सब में रसायन रहेगा। सब में क्या रहेगा? रसायन। तो जितने भी मेडिसिन रहेंगे सब में रसायन रहेगा। इस प्रकार से देखा गया कभी कार्बन का खोज नहीं होता तो आज हम लोग बहुत पीछे होते। गाड़ी नहीं होता, बहुत सारी चीज नहीं होता। सोच के देखिए, सबसे बड़ा श्रेय वेहलर को जाता है। वेहलर से भी पहले यूरिया का खोज एक वैज्ञानिक कर लिया था जिसका नाम था हिलायर। क्या नाम था? हिलायर रूले। हिलायर रूले। उन्होंने यूरिया का खोज किसमें किया था? मूत्र में किया था। किसमें किया था? मूत्र में। अब उन्होंने देखा कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि मतलब देखेंगे कहीं पे टॉयलेट करते हैं तो वहाँ पे बार बार कीजिएगा तो वहाँ का रंग उड़ने लगता है। हालांकि मूत्र में इतना पावर आता है कि दीवार पे कीजिएगा तो दीवार का जो है ना ईटा उटा भखरने लगता है, नहीं भखरने लगता है। स्टेशन पे देखिएगा कि रेलवे स्टेशन पर यहाँ पेशाब करना मना है, आदमी सब वही करता है, नहीं करता है। ठीक है, मूवी में आप देखे होंगे, नहीं देखे होंगे? ठीक है, वहाँ पे लिखा पेशाब करना मना है, आदमी वहीं जाके कर रहा है। बताइए, उस इतना पावर आता है कि दीवार मतलब कुछ दिन के बाद 10-20 साल रखेगा ना, वो दीवार देखिएगा टूट के गिर जाता है, इतना पैसा में शक्ति रहता है। तो हिलायर ने देखा कि हम एक कपड़ा पे 10 दिन पेशाब किया, वो कपड़ा का रंग क्या हो गया? उड़ गया। और जैसे ही रंग उड़ा तो उसके दिमाग में, अरे रंग तो कौन उड़ाता है? क्लोरीन उड़ाता है। ये सोचा मूत्र में भी इसका मतलब क्या है? क्लोरीन है। और क्लोरीन है तो इसका मतलब लेवोजियर का कहना क्या था कि जितने भी मूत्र होते हैं, जितने भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसमें क्या रहेगा? हेलोजन ग्रुप के तत्व रहेंगे। हेलोजन में क्लोरीन भी आता है तो इसका मतलब कि मूत्र भी क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। क्या है वो? कार्बनिक पदार्थ। यहाँ से कार्बनिक पदार्थ का भी पता चल गया। ये कब क्या था? 1773 ईस्वी में। 1828 ईस्वी में सिद्धांत दिया था। 1888 ईस्वी तक बर्जिलियस का सिद्धांत चला था। 10 साल के बाद उसी का चला उसके सिद्धांत को क्या कर दिया? फेल कर दिया।
तब हम लोग देखे कि हाइड्रोजन और कार्बन के अध्ययन को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और हाइड्रोकार्बन में भी हम लोग दो भाग में बांट दिए। एक को दे दिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें अब नहीं खा सकते थे, केवल उसमें सिंगल बॉन्ड बनेगा, उसमें हाइड्रोजन पूरा पूरा भर जाएगा, उसमें हाइड्रोजन पूरा पूरा भर जाएगा। ऐसा फैमिली देखे जिसमें दो या दो से अधिक मतलब बंधन का निर्माण होता है, उस बंधन का नाम हम लोग क्या कौन सा हाइड्रोकार्बन रखे थे, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन रखे। इस प्रकार से हम लोग का कहानी यहाँ तक पहुंचा कि एन इन फैमिली में चले गए और इस प्रकार से बनाना चले, अब बनाना आ गया हमको। अब आप 11 से ऊपर चल जाइएगा तो यहाँ पे क्या है, डेक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अनडेक, फिर क्या हो जाएगा, डूडेक, फिर क्या हो जाएगा, ट्राइडेक, फिर क्या हो जाएगा, टेट्राडेक, फिर पेंटा हेक्सा जो भी होता है सब वही हो रहेगा। यहाँ पे पेंटा लगा दीजिएगा, हेक्सा लगा दीजिएगा, हेप्टा लगा दीजिएगा। और अब 20-19 तक तो जाएगा, 19 तक तो नोना ये हो जाएगा नोना, लेकिन 21 में जैसे 20 में जैसे ही जाइएगा तो क्या हो जाएगा, आइकोस, और कहीं कहीं ई कोस भी दिया जाता है, ई आइकोस दिया जाता है। आपको केवल कौन याद रखना, आइकोस। अब फिर आइकोस के बाद क्या हो जाएगा, अन आइकोस, डूर आइकोस, ट्राई आइकोस, टेट्रा आइकोस, क्या हो जाएगा फिर आगे पेंटा आइकोस, और उसके बाद हेक्सा आइकोस, हेप्टा आइकोस और ऑक्टा आइकोस, उसके बाद नोना आइकोस, उसके बाद क्या हो जाएगा, ट्राइकॉन, क्या हो जाए, ट्राइकॉन्ट ना, ट्राइकॉन है ना। तब ट्राइकॉन के बाद टेट्राकॉन, क्या हो जाएगा, टेट्राकॉन। ये 30 का है, ये 40 का हो जाएगा टेट्राकॉन, COUNT नहीं होगा, CONT होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, पेंटाकॉन, उसके बाद हेक्साकॉन, हेप्टाकॉन, ऑक्टाकॉन, नोनाकॉन, और जब जाइएगा कितना में, 100 में, तो उसका क्या हो जाता है, यही ना होता है, हेक्ट। इस प्रकार से आप 100 तक बना सकते हैं, लेकिन जो विद्यार्थी बना लिए हैं उसको नहीं बनाना, जो नहीं बना है आप 20 तक बनाने का कोशिश कीजिएगा। ये 11 का होता है, क्या हो जाएगा, अगर 11 के अनडेक हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, डूडेक। 12 का, 13 का क्या हो जाएगा, ट्राइडेक, 13 का, ये 14 का क्या हो जाएगा, टेट्राडेक, 15 का क्या हो जाएगा, पेंटाडेक, 16 का क्या हो जाएगा, हेक्साडेक। इस प्रकार से बढ़ाते चले जाइएगा, 19 तक जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, जिसको समझ में नहीं आया होगा फिर से हम कल से यहाँ से यहाँ से लेंगे और इससे आगे खींचेंगे। तो आप पिछल का चीज आपको कार्बनिक का जो थ्योरी होता है हम आपको बता दिया आज। अब आगे चलते जाएंगे और इसके बाद संरचना सूत्र में देखेंगे कि ब्यूटेन का 2 संरचना सूत्र कैसे बन जाता है, कैसे मतलब कि इसका संरचना सूत्र में क्यों नहीं पुल पाता है, क्यों इसको हम लोग क्रियाशील समूह में रख दिए हैं, क्या जरूरत है इसको रखने